ईरान ने इस्राएली सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे को एक भयानक झटका दिया है। 2 अगस्त को ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने दावा किया कि उसने हाल ही में खत्म हुए 12 दिन के युद्ध में शामिल इस्राएली पायलटों, कमांडरों और ड्रोन ऑपरेटरों के पूरे व्यक्तिगत और सैन्य प्रोफाइल सार्वजनिक कर दिए। इस खुलासे में सैनिकों के नाम, उनके आवास के पते, सैन्य बेस और ऑपरेशन में उनकी भूमिकाओं का उल्लेख है। खासतौर पर मेजर येल आश और उनके पति बार प्रिंस के विवरण का भी खुलासा किया गया। ईरान ने कहा है कि ये पहली सूचना है और ऐसे खुलासे जारी रहेंगे, जिससे इस्राएली अधिकारी अब सुरक्षित नहीं रहे। प्रेस टीवी के मुताबिक इसे एक बड़ा इंटेलिजेंस कॉप बताया गया, जो इस्राएली सुरक्षा प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है और इसराइल को क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर कमजोर कर सकता है। ईरानी खुफिया ने सैटेलाइट इमेज के जरिए सैनिकों के घरों की लोकेशन तक ट्रैक कर ली है, जिससे इसराइल की गुप्तता का पर्दाफाश हो चुका है। इस जानकारी से ईरान को रणनीतिक बढ़त मिलती है, खासकर यदि भविष्य में कोई नया युद्ध छिड़ता है तो। ईरानी मीडिया ने चेतावनी भी दी है कि इस्राएली अधिकारी अब खुले निशाने पर हैं और व्यक्तिगत बदला लेने की खतरे में भी। इस कदम को इस्राएली सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने आईडीएफ की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह खुलासा ईरान की साइबर ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक रणनीतिक दांव हो सकता है, जिससे देश की जनता और वैश्विक स्तर पर उसका प्रभाव बढ़े। लेकिन इसने निश्चित ही इस्राएली सैन्य और खुफिया तंत्र को मानसिक और रणनीतिक रूप से कमजोर किया है। पिछले 12 दिनों के संघर्ष में इस्राएल ने भी ईरान के नाभिकीय और सैन्य स्थलों पर हमले किए थे, जिससे उच्च पदस्थ वैज्ञानिक और अधिकारी मारे गए। इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस सूरत में ईरान का यह इंटेलिजेंस कॉर्प इस्राएल के लिए एक बड़ा संदेश हो सकता है। अब उसकी गोपनीयता और सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है। ये घटनाएं एक बार फिर दिखाती हैं कि किस तरह से क्षेत्र में छोटे लेकिन प्रभावी समूह जैसे हूती, ड्रोन और साइबर क्षमताओं के जरिए बड़े सुरक्षा तंत्रों को चुनौती दी जा सकती है। यमन के हूतियों के ड्रोन हमलों ने साबित कर दिया कि वे अब इस्राएल की सीमा तक अपनी पहुंच और प्रभाव बढ़ा चुके हैं। वहीं ईरान की खुफिया सफलता ने इस्राएली सैन्य संचालन को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। मध्य पूर्व की जटिलता और तनाव लगातार बढ़ रहे हैं और इस संघर्ष के नए चरण में ये दोनों घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़े खतरे की तरफ इशारा करती हैं। इस्राएल की सरकार और सेना के लिए यह समय सबसे संवेदनशील है, क्योंकि अंदरूनी सुरक्षा के साथ साथ बाहरी खतरों से भी निपटना जरूरी है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि अब तकनीकी, साइबर और खुफिया मोर्चों पर भी लड़ाई तेज हो रही है। भविष्य में क्षेत्रीय युद्धों की संभावनाओं के बीच इस्राएल की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ेंगी। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और मध्यस्थता की मांग और भी तेज हो सकती है, ताकि इस तनाव को किसी बड़े युद्ध में न बदला जाए। गजा में चल रहे हमास इस्राइल वॉर के बीच इस्राइल की तरफ से फिर वो गलती कर दी गई है जिसकी चिंगारी अरब मुल्कों को भड़का सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर यरूशलेम में अचानक अल अक्सा मस्जिद पहुंच गए। वहां खुलेआम अपनी इबादत को अंजाम दे दिया। इसके बाद मिडिल ईस्ट में फिर तनाव बढ़ गया है। इस्राएल के इस राइट विंग लीडर के एक्शन को मुस्लिम मुल्कों ने सीधे तौर पर समझौते का उल्लंघन बताया है। दरअसल समझौते के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद परिसर मुसलमानों की इबादतगाह है और उसी के करीब यहूदी प्रार्थना स्थल वेस्टर्न वॉल है। ये तय है कि दोनों धर्मों के लोग एक दूसरे की जगह में नहीं जाएंगे। मस्जिद अल अक्सा ईस्ट यरूशलेम में है, जिसे इस्राएल ने 1967 की जंग में जॉर्डन से कब्जा करके हासिल किया। हालांकि आज भी अल अक्सा की व्यवस्था का जिम्मा जॉर्डन के हाथ में ही है और जॉर्डन इस्राएल को मान्यता देता है। लेकिन इतामार बेन ग्वीर अक्सर अल अक्सा मस्जिद परिसर पहुंचकर इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आरोप लगता है कि वो जानबूझकर उकसाने वाली कार्रवाई अंजाम देते हैं। इस्राएल में इतामार बेन ग्वीर को एक कट्टरपंथी लीडर माना जाता है। वो बार बार फिलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। इस बार उन्होंने पुलिस सुरक्षा में मस्जिद के भीतर प्रवेश किया और खुलेआम प्रार्थना की, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे ये पैगाम जाता है कि इस्राएल की तरफ से मुसलमानों के साथ समझौते को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. जॉर्डन, जो कि अब भी मस्जिद अक्सा का संरक्षक है, उसकी तरफ से तुरंत इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई है। जॉर्डन का कहना है कि ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं हमास ने इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ अटैक की एक नई साजिश बताया है। दरअसल मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन की आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक भी मानी जाती है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कहा कि इसराइल ने रेड लाइन पार कर दी है। जब बवाल मचा तो इस्राएली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी तुरंत सफाई आई कि हमने अपने स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया है, इसराइल अब भी पुराने समझौते पर कायम है। दिक्कत यह है कि इतमार बेन-गुवीर की पार्टी का पीएम नेतन्याहू सरकार को समर्थन है और इस वक्त पीएम नेतन्याहू की कुर्सी कट्टरपंथी पार्टियों के सपोर्ट से बनी हुई है, ऐसा आरोप लगता है। यही वजह है कि हमास के साथ सीज फायर के दौरान भी उन पर दक्षिणपंथी नेताओं का दबाव था कि वो गजा में जंग जारी रखें और उन्हें झुकना पड़ा इन नेताओं के आगे और इसराइल ने फिर हमले शुरू किए। और अब एक बार फिर अल अक्सा परिसर पहुंचकर इस्राएली मंत्री खामोश बैठे अरब देशों को चिढ़ा रहे हैं। वहीं जॉर्डन को भी लगता है कि इसराइल धीरे धीरे उसकी कस्टोडियल अथॉरिटी खत्म कर रहा है। आजाद फिलिस्तीन के लिए लड़ने का दावा करने वाले हमास ने साफ किया है कि वो तब तक अपने हथियार नहीं डालेगा जब तक फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा नहीं मिल जाता। इसराइल से अलग एक ऐसा देश जिसकी राजधानी यरूशलेम हो। दरअसल इसराइल ने हमास को 60 दिनों के सीजफायर का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हमास का कहना है कि इसराइल की वजह से गजा में भूखमरी के हालात हैं। यहाँ तक कि हमास की कैद में रह रहे इसराइली बंधकों पर भी भूखमरी का असर हो रहा है। बावजूद इसके इसराइल गजा की नाकेबंदी नहीं हटा रहा। ऐसे में हमास इसराइल पर एतबार नहीं कर सकता। इसराइल कहता है कि हमास हथियार डाले और हमास कहता है कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, लेकिन हथियार नहीं डालेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास के नए तेवर बता रहे हैं कि उसने अपने आप को फिर से रिवाइव कर लिया है, अपडेट कर लिया है। क्या हमास के पास इसराइल से भिड़ने के लिए फिर से मारक हथियार आ गए हैं, जो गजा में इतनी विपरीत परिस्थितियों और इसराइल की आक्रामकता के बावजूद पूरी ताकत से डटा हुआ है?